तो कल का ये जो कार्यक्रम था, लोधों ने जो अपनी ताकत दिखाई पॉलिटिकली, ये आपके संरक्षण में हुआ या फिर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम था? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक संगठन की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। समाज के लोग थे और उस समाज के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी थे। तो ऐसा कार्यक्रम हुआ है और ऐसे कार्यक्रम सामाजिक संगठनों के द्वारा होते रहते हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। और जिस घटना का जिक्र हो रहा है वो एक स्थानीय विषय को लेकर हुई एक घटना थी और उसमें कोई एक तरफ प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रजीत जी थे, दूसरी तरफ वहाँ के स्थानीय विधायक थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ की स्थानीय समस्या को लेकर स्थानीय विधायक और उस विभाग के माननीय मंत्री के बीच की संवाद की स्थिति है, लेकिन इसे जातीय आधार पर दो जातियों के आमने सामने खड़े होने को लेकर कम से कम मैं स्वीकार नहीं करता। एक स्थानीय घटना है और उसी घटना को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जातिगत वैमनस्यता के आधार पर हुई घटना है और इसे हम उसी तरह स्वीकार करते हैं। और जो भी होगा, दोनों पार्टी के लोग हैं, पार्टी उस पर काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि दोनों से संवाद हुआ है। निश्चित रूप से अगर संवाद हुआ होता तो ये विवाद लखनऊ तक क्यों आता? संवाद हुआ हो तो एक भी नोटिस नहीं गई और लोधों ने बल्कि आपको पॉलिटिकली एक चेतावनी वहां से जारी की, कार्रवाई किया तो परिणाम भुगतेंगे। नहीं, मुझको लगता है कि ऐसा कोई संदेश, क्योंकि पार्टी के ही वरिष्ठ मंत्री उसमें शामिल थे, ऐसा कोई वक्तव्य कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। अच्छा, ये पता है कि डिप्टी सीएम की पोस्ट मांगी है लोधों ने अपने लिए? ये तो स्वीकारेंगे ना? देखिए, या मैं इसके सबूत दूं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी जातिगत सम्मेलन, कोई भी सामाजिक सम्मेलन जब होता है तो अधिक अधिकार प्राप्त के लिए राजनीतिक प्रयास होते हैं। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उस दिशा में हो सकता है, लेकिन इसे जातिगत तनाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती। नहीं, अच्छा एक बताइए, वैसे तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की भी रोक है कि जातिगत सम्मेलन नहीं होंगे, लेकिन आप इस तरह के जातिगत सम्मेलन क्यों करवाते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि वो सामाजिक संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था जिसमें समाज के लोग थे और उस समाज के लोग होने के नाते प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, विभिन्न दायित्वों पर हैं, वो भी उसमें शामिल हुए थे। सामाजिक संगठनों के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम था, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं था। अभी ब्राह्मण विधायक बैठे थे तब तो उनकी छाती पर बैठ के आपने मुंह बंद कर दिया और सबको नोटिस दे दिया, और इधर इतने लोग इकट्ठा हुए और राजभवन के सामने इतना बड़ी चुनौती दी, उनको कह रहे हो कि आप नहीं वो सही किए हैं। मतलब ब्राह्मणों ने किया तो गलत किया और लोध कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। देखिए, वो एक सामाजिक संगठन के द्वारा, यहाँ तो आपके विधायक थे, किया गया कार्यक्रम था, लेकिन इसमें विधायक जो थे उनके बारे में पार्टी ने अपनी राय रखी थी और विधायकों का जातिगत आधार पर बैठना पार्टी ठीक नहीं मानती है, इसीलिए उस पर नोटिस जारी। पंकज चौधरी जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस दे सकें। लोध एक प्राउड कम्युनिटी है, वो आपका मुकाबला करेगी अगर आप नोटिस देंगे तो। देखिए, नोटिस उनको जारी हुआ है, ये जानकारी है, और नोटिस के बाद अभी आप उनके पिताजी का वक्तव्य दिखा रहे थे, उन्होंने मुझको लगता है कि जो समुचित जवाब दिया है वही इसका उत्तर होगा। पिताजी का ही जवाब को माने, उनका जवाब? हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि गलती होगी तो निश्चित रूप से वो उसका बहुत शुक्रिया आपका। मैं वीरेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक और बहुत सीनियर लीडर।